लगातार तीसरी बार विधायक बन गए, आज आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करके मालपुरा पहुंचे हैं। आगामी मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या योजनाएं प्राथमिकता में रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति विधानसभा है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ की रोजी रोटी या यहाँ का रोजगार मुख्य रूप से कृषि है। तो हमारे जो कमी है कि किसान के खेत में पानी की कमी की वजह से हमारे जो उसकी जो उपज है वो हमारी 25% नहीं हो पाती है। तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि किस तरह से खेत में किसानों के खेत में पानी आए। पीने का जो पानी जो बिसलपुर से जो मिल रहा है गाँव के अंदर 35 लीटर मिल रहा, वो हमारा 55 लीटर से लेकर 70 लीटर कैसे बढ़े, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने लोकल सोर्स से जो कुएँ खोदे उनके अंदर फ्लोराइड का पानी निकल रहा। पहले अच्छा था, बाकी जैसे जैसे जल स्तर नीचे जाने की वजह से उसमें फ्लोराइड हो गया, पानी की क्वालिटी के लिए सोच रहे। इसके लिए हर घर के अंदर जो पानी जा रहा है वो 100 लीटर तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ERCP में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जल संसाधन जल शक्ति मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह जी ने जो योजना पे काम करना चालू कर दिया। पहली उनकी बैठक मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के मध्य में हो चुकी है। उनकी वार्ता लगभग चालू है। नई DPR बन रही है, उसमें जो काम कमी थी उसका संशोधन कर रहे हैं। आने वाले महीने भर के अंदर उस पर काम करके पहला हमारी प्राथमिकता है कि हमारे 13 जिलों में पीने का पानी और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर खेत में सिंचाई के लिए पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। लंबे समय से मालपुरा में कृषि विश्वविद्यालय की मांग चल रही है, और क्या रहेगा उसका, और महिला महाविद्यालय दोनों? कृषि विश्वविद्यालय आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी, जो भी मैं कह नहीं सकता है कौन से बजट आएगी, लेकिन 5 साल के अंदर कृषि महाविद्यालय हम 100% खोलेंगे। जिस मुद्दे को लेकर पिछले 15 साल से आप मालपुरा से जीत दर्ज कर रहे हैं, वो प्रमुख मुद्दा है यहाँ से पलायन का और यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का, क्या रहेगा इसका? सबसे बड़ा मुद्दा ये है किस तरह से उसके लिए क्या कार्य योजना बना सकते हैं, किस तरह से जो रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री जो बेच के जाता है वो रजिस्ट्री को कैसे रोकी जाए, किस तरह से उसके लिए कैबिनेट में डिसीजन करके मुख्यमंत्री से बात करके इसमें कुछ निर्णय करेंगे जिससे हमारा प्लान होते और वो मकान बिकाऊली नहीं हो, तब जाके इसका प्लान होगा। उसके लिए हम 100% उसमें काम करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेन हाईवे के ऊपर जाने से धार्मिक जुलूसों को रोका जाता है। हो सकता है किसी मोहल्ले के अंदर किसी जगह जाने का हो तो उस जगह जरूर सोचेंगे कि वहाँ नहीं जाए, ये नहीं करें, तो वो तो ज़्यादा वो नहीं करेंगे। बाकी जो हाईवे पे जो भी जाते हैं उसको रोका जाता है। उन जुलूसों को हाईवे पे निकलेंगे। आम आदमी का मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार का हम पूरी पालन करेंगे। किस तरह से उसका मौलिक अधिकार का उसको बेनिफिट मिले आम आदमी को, जो रोका गया है पिछली सरकार ने जो तुष्टिकरण की, उसके पहला काम हमारा यही है। आज़ादी के बाद से मालपुरा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। आज आपको ये मौका मिला है, क्या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए आप? बिल्कुल, इसके लिए पूरी तैयारी करके जो भी होगा, जहाँ जहाँ हो सकता है, क्या व्यवस्था हो सकती है, ज़मीन कितनी उपलब्ध है, ज़मीन की उपलब्धता के आधार पर उसका लैंड किस चीज़ की है, चरागाह है, सिवाई चक है, कि उसका सारा देखने के बाद कहाँ पहुँच सकता है, इसमें हम काम करेंगे। हमारे समाज की प्राथमिकता है। सर की सरकार बन गई आपकी, तो मालपुरा जिले का गजट नोटिफिकेशन का जिस तरह से उन्होंने 19 जिले बनाए, उन जिलों के अंदर उन्होंने क्या व्यवस्था करी, क्योंकि अब 2026 के अंदर जो परिसीमन होगा, आपने जिला बना दिया, उसके अंदर 1.5 विधानसभा आ रही है, जिले से दूसरी जा सकती है, 1.5 को उसको 2 कैसे करें, या अकेली विधानसभा कैसे, इसके लिए कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कहाँ से बजट आएगा, इसके लिए पूरी समीक्षा करेंगे। हमारी सरकार उस पर समीक्षा करने के बाद में जो भी डिसीजन होगा उसमें 100% उस पर काम करेंगे। आने वाले महीने भर के अंदर इसमें हमारी सरकार सोचेगी कि ये जिला लायक नहीं, कई तो ऐसे होगी एक विधानसभा का जिला बना के चलेगी। आज मैं केकड़ी की बात करूँ तो केकड़ी के अंदर आज 1.5 विधानसभा, अगर परिसीमन होता है तो 1.5 विधानसभा, तो 1.5 दूसरी विधानसभा में कैसे जाएगी? परिसीमन 2026 में होगा तो कैसे बनाएंगे? या तो 1 विधानसभा रहे, या 2 रहे, या 3 विधानसभा रहे। तो उसके लिए दोबारा समीक्षा करके जहाँ जहाँ कौन कौन से जिले के अंदर क्या हो सकते हैं, पूरा समीक्षा करके 100% हमारी सरकार काम करेगी, जिससे मालपुरा का अहित नहीं। उन्होंने आनंद फानंद में केवल वोटों के आधार पर उन्होंने घोषणा करी है। उन्होंने कभी इसमें नहीं देखा, गुण अवगुण नहीं देखा कि इससे या तो कोई भी चीज़ करनी चाहिए 2 विधानसभा के हिसाब से करते, या 4 विधानसभा के हिसाब से जिले बनाने चाहिए थे। सिर्फ जिसने जो मांगा वैसे घोषणा करने में तो कर दिया रिजल्ट। आज मौके पर केकड़ी चले जाओ, कहीं चले जाओ, आज टोडा राय सिंह क्षेत्र की 20 पंचायतें, न तो पंचायत जिला परिषद में टोंक वाले सुन रहे हैं,
नर केकड़ी वाले सुन रहे हैं, उनका कौन मालिक है, बिजली वाला कौन मालिक है, तो है ही नहीं। इसमें सारी समीक्षा करेंगे कैसे उसका लोगों को बेनिफिट मिले, प्रॉपर किस तरह से उसका कार्य योजना बनानी है, ये काम करेंगे। सर टोडा राय सिंह, बिसलपुर, सिंदोलिया माताजी और धारगुंडी डिग्री, इनको मिला के एक पर्यटन कॉरिडोर बनाने की बात। देखो आने वाले समय के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी संस्कृति को जिंदा करने के लिए, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति जो बरसों हजारों सालों लाखों सालों पुरानी कैसे रहे लोग, क्योंकि जहाँ पे एक अच्छे मंदिर का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो वहाँ रोजगार भी डेवलप होता है। चाहे आप डिग्गी कल्याण जी के चले जाओ, चाहे पुष्कर चले जाओ, चाहे गणेश जी के सवाई माधोपुर चले जाए, जहाँ जहाँ भी अच्छे भगवान के स्थान है वहाँ पे टूरिस्ट डेवलप होते हैं, धार्मिक टूरिज्म बढ़ता है, उसकी वजह से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। और रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है, ये करेंगे। हमारा पुष्कर से लेके डिग्गी कल्याण जी से लेके सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी तक कैसे सर्किट डेवलप हो, इस पर काम करेंगे। दादा ये विश्व प्रसिद्ध दादा बड़ी हमारे यहाँ। ठीक है सर, थैंक यू। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा है, किस तरह से सांगानेर, मालपुरा, केकड़ी और भीलवाड़ा तक ये हाईवे कैसे डेवलप हो, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सबसे प्राथमिकता। इसके साथ साथ बहुत जल्दी काम चालू है। रेल की भी एक मांग उठी, क्या केंद्र से आप रेल की मांग के लिए, क्योंकि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी 8 से 13 के अंदर उन्होंने एक MOU किया था, जिसके अंदर आधा पैसा राज्य सरकार को देना था, आधे पैसा केंद्र सरकार को देना था। जबकि स्थिति ये थी कि राज्य सरकार, क्योंकि उन्होंने MOU गलत किया था, या तो केंद्र सरकार से करते, उसके ऊपर समीक्षा करेंगे कि राज्य सरकार का बजट कैसे आएगा। और जिस तरह से 19 जिले और 3 की और घोषणा करनी थी उनके, तो 50,000 करोड़ का बजट तो अभी कहाँ से आएगा भाई, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले तो तकलीफ तो आई है, घोषणा करना अलग चीज़ है, उसमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस तरह से रेवड़ा बांटी। और जो हमारा जो मूल बजट था, आज मैं छोटा सा बताऊँ, जल जीवन मिशन के अंदर जो केंद्र सरकार का जो पैसा था वो पैसा तो लगा दिया, इनके हिस्से का जो पैसा लगना था राज्य सरकार उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उसकी पूर्ति पहले तो वो पूर्ति करनी पड़ेगी, जब केंद्र सरकार से पैसा आएगी, सब नियमों से पैसा, नियमों से सरकार देगी, सारी चीज़ें सबसे बड़ी सौगात है कि हमारा किसान खुशहाल हो, यहाँ व्यापार चले, और जिसके खेत में पानी आ गया, जिसके 5,000 की पैदा हो, उसकी 50,000 की पैदा, इससे बड़ा तो किसान नहीं है, इससे बड़ा कोई है क्या, एग्रीकल्चर से बड़ा कोई है क्या। और हमारा जो हाईवे जो बनेगा करेगा, ये वो योजना हाईवे, ये सारी योजना 70-80,000 करोड़ की योजना का बेनिफिट राजस्थान मालपुरा विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा। ये बहुत बड़ी सौगात है आने वाले हमारी सरकार में।